क्लास के विद्यार्थियों सावधान, आपके भी एग्जाम का टाइम टेबल बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। एक दिन पहले यानी कल बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के लिए टाइम टेबल जारी किया था, अब आपका भी जारी हो गया है। आई नो कि आपका ये पहली बार एग्जाम होने वाला है, तो आप सोच रहे होंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कई लोगों का तो हार्ट बीट बढ़ने लगता है। ये सारी बातें हमें पता है ना, क्योंकि मैंने इसी प्रक्रिया से गुजरा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि टाइम टेबल क्या है, आपको ये पता हो जाए कि हाँ किस दिन क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग लास्ट में थोड़ा मोटिवेशनल बात करेंगे, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन क्या है। तो देखिएगा 10वीं कक्षा का जो बिहार बोर्ड ने टाइम टेबल जारी किया है, वो टाइम टेबल जारी किया है 15 फरवरी को आपका पहला दिन का एग्जाम होने वाला, 15 फरवरी, और 15 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है और 23 फरवरी तक चलेगा, है ना। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मान के चलिए 9 दिन, है ना। कुल मिला के 9 दिन आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, है ना। और इसमें तो एक संडे है तो वो भी हो जाएगा। कुछ लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं रखे होंगे तो उस दिन थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा उनको, है ना। पर मोटा मोटी मान के चलिए कि ये जो टाइम पीरियड है 15 से और 23 के बीच में एकदम बहुत ध्यान रखने वाला है, क्योंकि ये आपका पहला एग्जाम है ना। कई लोग को कुछ नहीं पता होता है ना। उसके भैया अगर हो चाहे दीदी है उनके बड़े, तो कुछ गाइड कर दिए तो कर दिया, नहीं तो वो लोग बस ऐसे कंफ्यूजन में ही कंफ्यूजन में है ना। तो 3 इडियट का गाना याद आ रहा है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आइए देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 पाली में होने वाला है। यहां मैंने लिखा है कि 2 पालियों में आयोजन होगा, फर्स्ट पाली होगा और सेकंड पाली होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग क्या है, 9:30 बजे से स्टार्ट होगा और 12:45 तक चलेगा। 12:45 का क्या मतलब हुआ, यानी 9:30, 10:30, 9:30 स्टार्ट हो रहा है, यानी 9:30 से स्टार्ट हो रहा तो 10:30, 11:30, 12:30, 3 घंटा हो गया। और फिर 15 मिनट यानी 45, यानी आपको कितना टाइम मिल रहा है, 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिल रहा है। तो 3 घंटा तो आपको प्रॉपर लिखने के लिए दिया जाता है। ये 15 मिनट का जो समय होता है कूलिंग टाइम बोलते हैं उसको, या आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं कि आपको क्या आया है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो शुरू में आप देखिएगा 9:30 बजे आपको पेपर मिल जाएंगे हाथ में, है ना। उससे पहले आपको एंट्री करना रहता है। और द्वितीय पाली जो है वो 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:15 तक चलेगा। अब कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका फर्स्ट में है सेकंड में, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसपे सब कुछ लिख के आएगा कि आपका कब है, टाइमिंग भी लिखा रहेगा। और आप ये देख रहे हैं ना 101, 102, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं विषय कोड, सब्जेक्ट कोड है ये। तो वो आपके एडमिट कार्ड में भी लिख के आएगा। तो देखिएगा 15 फरवरी जो आपका पहला दिन है गुरुवार, उस दिन मातृभाषा दिया है। मातृभाषा इसमें क्या है, हिंदी, बंगला, उर्दू और मैथिली, इसको रखा गया है। कोड भी दिया हुआ है, यानी आप ऐसे समझिए कि आपका जो पहला दिन है वो आपके भाषा का होगा, यानी हिंदी से रिलेटेड होगा, है ना। हिंदी होगा और हिंदी की जो शाखाएं हैं उससे रिलेटेड भाषा रहेगा। तो सबसे पहला दिन आपको मोटा मोटी समझिए, मतलब मैक्सिमम लोग तो हिंदी ही लेते हैं, तो हिंदी पहला दिन है। अच्छी बात है ना। मैथ दे देता पिछले बार की तरह, कई बार ऐसा हुआ कि मैथ ही दिया तो बहुत सारे लोग मैथ में जाकर परेशान हो गए, है ना। पिछले बार ऐसा हुआ था कि फर्स्ट दिन मैथ ही था, एक तो पहले से प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है और पहले दिन मैथ दे दिया, है ना। तो कई लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, इस वजह से उनका मार्क्स भी खराब हुआ है ना। तो हिंदी है तो बहुत टेंशन नहीं है, मतलब अपना ही सब्जेक्ट है ऐसा माना जाता है। अब दूसरा दिन जो है, अब देखिए आप ये देख रहे होंगे दोनों जगह सेम ही लिखा गया है, मातृभाषा, यहां भी मातृभाषा, यहां भी हिंदी है, यहां भी हिंदी है, यहां बांग्ला है, यहां भी बांग्ला। अब कहिएगा ये कौन सी बात हो गई। तो देखिए यहां कोड दिया हुआ 101 और यहां 201 है। अब इतने सारे विद्यार्थी हैं कि उन्हीं को सेपरेट किया गया है, तो उसके लिए अलग पेपर कोड बनना है, तो इसलिए उसको बनाया गया है ना। और 16 को क्या है, 16 को गणित दिया है, दूसरा दिन गणित आपका है। फिर 17 फरवरी देखिए शनिवार के दिन आपको द्वितीय भारतीय भाषा दिया है। तो द्वितीय भारतीय भाषा में क्या है, संस्कृत है आपका, तो संस्कृत है। कुछ लोग का अरबी रहेगा, तो इस तरह से कुछ और भाषा भी रहेगी। तो ज्यादातर जो लोग लेते हैं वो संस्कृत लेते हैं। उसके बाद 19 फरवरी सोमवार के दिन आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस या एसएसटी इसको बोल रहे हैं। अब देखिए 18 नहीं है ना, तो यहाँ शनिवार है तो 18 को रविवार था, इसलिए छुट्टी, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और अब देखिए अच्छा सेट किया है कि जो सामाजिक विज्ञान होता है उसमें तो 6 आप उसका सब
सब्जेक्ट मान के चलिए तो आपका इतिहास है, उसमें भूगोल है, राजनीति विज्ञान है कि नहीं, अर्थशास्त्र वाला सेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो उसमें बहुत ज्यादा सब टॉपिक्स उसको सब सब्जेक्ट माना जाता है। तो अब सारे चीजों को रिवाइज करना है तो अच्छा है कि संडे को आपको टाइम मिल गया तो बढ़िया सब रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये जैसा है ना सेम, जैसे मान लीजिए यहाँ गणित है तो सेकंड पाली में भी गणित है, तो आपका किसी एक पाली में होगा, प्रथम पाली में होगा तो आपका गणित है तो आप गणित लिख के आइए। कुछ लोग होंगे दूसरे स्कूल वाले, आपका क्लासमेट जो होगा वो निश्चित ही एक साथ ही पढ़ेगा, है ना। फर्स्ट पाली आपका पढ़ेगा तो फर्स्ट पाली आपका, अपने पूरे स्कूल भर का पढ़ता है फर्स्ट, किसी एक का पढ़ेगा उसी साथ रहेगा, है ना। किसी एक का स्कूल का सेंटर अगर फलना जगह जा रहा है तो सारे लोग का वहां जाएगा, मतलब स्कूल के साथ ये जोड़ा जाता है। ये नहीं कि आपका फर्स्ट पाली में पढ़ गया और आपका जो दोस्त है उसका सेकंड पाली में पढ़ गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, है नहीं। तो गणित आपका फर्स्ट पाली में है तो आपका फर्स्ट पाली में हो, लेकिन किसी दूसरे स्कूल वाले का आप सरकार जो सीट है उसको अरेंजमेंट करने के लिए वो किसी दूसरे स्कूल वाले को सेकंड पाली में रख सकती है। दूसरे स्कूल के जो भी बच्चे होंगे उनको सेकंड पाली में रखेंगे। तो यहां तक आप समझ गए। उसके बाद आते हैं 20 फरवरी के। 20 फरवरी मंगलवार है, इस दिन आपका विज्ञान है, साइंस का पेपर है ना। साइंस में भी आपको पता है फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है और केमिस्ट्री होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें या बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें क्या है कि आपका पूरा एक ही किताब दिया गया है तीनों को मिलाकर। वो तो 11-12 में चीजें अलग अलग होती हैं। फिर 21 फरवरी के दिन क्या है, अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश का पेपर 21 फरवरी को है। अब देखिए ये जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे, जैसे मैंने एग्जाम दिया था 2015 में, मेरा 10वीं का एग्जाम हुआ था, तो उस समय क्या होता था, पहले ही अंग्रेजी रहता था। उस समय मैनेजमेंट थोड़ा अलग था, क्या सोचते थे अंग्रेजी में नंबर जुड़ेगा नहीं तो पहला दिन रहेगा तो पहला 10वां के बच्चा आएंगे, फर्स्ट रहेगा तो पहला दिन देंगे, अंग्रेजी में अगर कुछ कम भी नंबर आ गया तो चलेगा, क्योंकि वो तो मार्क्स जुड़ता नहीं है बिहार में। तो इस वजह से बड़ा अच्छा रहता था, पर अब वैसा नहीं कर रहे हैं। अब वो अंग्रेजी के महत्व दे रहे हैं लेकिन नंबर अभी भी नहीं जोड़ रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखिए गुरुवार को क्या है, ऐच्छिक विषय, मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कुछ लोग रखते हैं। जैसे मैथ पढ़ने के लिए तो यहाँ पर मैथ रख लिया, वो तो अनिवार्य है, पढ़ना ही है। लेकिन यहाँ उच्च है ना एडवांस मैथ रखने वाले कुछ लोग रख लेंगे। 80 नंबर से जितना ज्यादा नंबर आता है उनको मेन जो नंबर होता है उसमें जुड़ता है। जैसे मान लो 82 नंबर आएगा तो 2 नंबर आपका जुड़ जाएगा, तो ऐसा होता है। तो कुछ लोग एक्स्ट्रा जिनको पढ़ना होता है वो गणित रख लेते हैं। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैंने गणित रखा है ना। उसके बाद अगर बात करें 23 फरवरी के, तो 23 फरवरी को व्यवसायिक ऐच्छिक विषय है। ये भी एक्स्ट्रा ही है, ये भी एक्स्ट्रा ही है। ये व्यवसायिक वाला है। व्यवसायिक वाला मतलब कुछ ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं जिससे हमें कुछ काम मिल पाएगा, हम कुछ रोजगार कर पाएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या है, ब्यूटिशियन, ब्यूटी है ना, टूरिज्म है ना, टूरिज्म क्या है, घूमने वाला वैसा चीज होता है। ब्यूटिशियन में क्या है ना, आपको पता है भली बात ही है ना, ब्यूटी। उसके बाद यहाँ सुरक्षा है, सिक्योरिटी वाला है। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, इससे अगर आप कर लेते हैं तो एक माना जाता है कि आपके पास स्किल है, तो उसको व्यवसायिक में रखा जाता है। पर वो भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। कई लोग नहीं रखते हैं ये, है ना। हो सकता है कि आप में ही नहीं हो, तो आपका तो 21 फरवरी को ही मान के चलिए कि फाइनल हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप दोनों नहीं रखें तो आपका पहले ही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई। कोई भी दिक्कत है कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा जितना जल्दी हो पाए। अब बात करते हैं कि आपको आगे करना क्या है। तो देखिए अभी तो आपका ये आ गया कि हाँ एग्जाम आपका इतना होने वाला है। आप मान के चलिए कि 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम है, तो ये बात तो निश्चित हो गई। अब जब एडमिट कार्ड जब आपका आ जाएगा उसमें सब कुछ लिख के आएगा कि आपका फर्स्ट पाली में है ना, प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में, या सेकेंड शिफ्ट में है या फर्स्ट शिफ्ट में है। ये उस दिन पता चलेगा, एडमिट कार्ड में बकायदा लिख के आएगा। सब्जेक्ट उसमें लिख के आएंगे, है ना। उसमें ये लिख के आएगा कि आपका जो सेंटर है वो कहां पड़ा हुआ है ना। बाकी आपके घर वाले गांव वाले गाइड करेंगे, स्कूल वाले गाइड करेंगे। वहां आमतौर पे स्कूल के टीचर भी एक उपस्थित रहते हैं जहां सेंटर जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड में हो पाएगा। अब आपको करना क्या है, अब देखिए फरवरी में स्टार्ट कर दिया। अब फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इंटर एग्जाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका है। अभी आप मान के चलिए, मान के अगर निश्चित ही, आज कितना तारीख है, आज 6 तारीख है, 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर आज हो गया। उसके बाद अगर जोड़िएगा 6, अब दिसंबर ही इसको पूरा मानते हैं, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो 6 दिन तो इसमें से गायब ही हैं। आप उधर 30 दिन 31 दिन मान लीजिए, और इधर से और उधर से 15 दिन मान लीजिए। तो अगर कितना भी जोड़िएगा ना, तो मान के चलिए 2 मंथ आपके पास प्लस समथिंग कुछ दिन रह जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि 70 दिन है आपके पास,
ठीक है। अब इसमें से कुछ लोगों का क्या होगा, कुछ लोग क्रैश कोर्स कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ सब्जेक्ट में बहुत कुछ छूटा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट लगभग कवर होने वाला है। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में जहां है वहीं छोड़ दे क्या, अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे क्या? तो मैं कहूंगा कि अब ऐसा दिन आ गया है कि साथ लेके चलने का दिन है, कि आपको जो छूटा है वो आप रूटीन के हिसाब से 2 घंटा 4 घंटा उसको दीजिए और पीवाईक्यू जरूर लगाइए। अब देखिए 2024 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक साल छोड़ दीजिए, तो 2022 और 2020 ये तो आपको निश्चित ही ध्यान रखना है। इस पेपर को तो एकदम चाट जाना है, ऐसे करना है, चाट जैसे खाते हैं ना चाव से, उस तरह से चाटना है इसको। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टरनेट एक साल के बाद गैप करके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और वीवीआई क्वेश्चन सीरीज जो मैं करा रहा हूं उसका तो वीडियो आप प्रॉपर देखिए, क्योंकि वीवीआई वही है जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, या उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में नहीं है वीडियो में जो कि किसी न किसी साल बोर्ड में नहीं पूछा गया है। उसका नाम ही है वीवीआई क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास, है कि नहीं? तो इसलिए आप उसको जरूर देखिए, इसको करना है और कोशिश करिए कि 5 ईयर का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको जरूर देख लेना है और इस टाइम में आपको ध्यान देना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि जो छूटा है उस पर काम करिए, जो छूटा है, जो छूट गया उस पर काम करिए। दूसरा सेन आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 1 मार्क्स वाला है उसका भी प्रैक्टिस करिए। तो ये सारी चीजें करते चलिए और एकदम रिलैक्स रहिए। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, सबके साथ यही हुआ जो आप सोच रहे हो, हम भी सोच रहे थे कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ईमानदारी से मेहनत करिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके साथ इत्तेफाक हो जाए। आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। मैं अभी मास्टर कर रहा हूं एमए इन पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से, तो यहां तक पहुंचने में आज तक मेरे किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि मैंने तैयारी करके गया और लिख नहीं पाया, ऐसा नहीं हुआ भाई। और ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो गया, बगल वाला चीट कर रहा था हमको उठा के लेके चले गए। कई लोग डरवाते हैं कि तुम चीट नहीं करोगे, किसी पीछे ने चीट फेंक दिया तो पता चल तुमको उठा के लेके चले गए, है ना, कि गलती कोई और करेगा भुगत जाएगा तुम पे। तो ऐसा नहीं होता, मतलब ये बहुत रेयर चांस में होता है। तो ये सब तो माइंड से निकाल दो, तुम ऑनेस्टी से तैयारी करो, पेपर अच्छा से सॉल्व करना, खुद बढ़िया से करोगे, नंबर भी। कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन क्या है कि जनरल मार्किंग हो जाएगा। कैसे जनरल मार्किंग हो जाएगा, तो बढ़िया से लिख के आओगे, कैसे हो जाएगा? मैं तो आपको यहां तक बता रहा हूं कि कितना भी कोई भी मतलब सिचुएशन आ जाए, आपके साथ कोई इत्तेफाक नहीं होने वाला है। आप ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके साथ आपको मेहनत करना होगा। यही आपके पास एकमात्र हथियार है। कुछ नहीं सोचना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रिलैक्स यार, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ एकदम। तैयारी करते चलो, जो तैयारी है वो करते चलो, मस्त होगा, एकदम मजा आएगा, अच्छा नंबर आएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो वैसे चीजों का मेरे पास कमेंट किया करो। ये कर दो, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा वो आप बता दो। कोई अगर वीवीआई क्वेश्चन चाहिए वो कर दो। जिस टॉपिक की बात करोगे, आप ये कहोगे कि फलाना चैप्टर ही समझ नहीं आ रहा, कमेंट कर दो, मैं उस चैप्टर का प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं बताओ यार? तुम्हारा भाई खा रहा, तुम परेशान हो, अरे चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते चलो। जय हिंद, जय भारत।